दोस्तों, भारत, चीन और रूस के बीच बनते नए गठजोड़ से अमेरिका इतना परेशान हो गया है कि एक के बाद एक बड़े फैसले वह इन देशों के खिलाफ ले रहा है। जैसे कि भारत को अमेरिकी टेक्नोलॉजी से तो दूर करना ही, साथ ही इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी भी भारत को ना मिले, इसकी कोशिश अमेरिका कर रहा है। इसके अलावा जो भारतीय टूरिस्ट अमेरिका घूमने जाएंगे उनसे अतिरिक्त $250 वसूले जाएंगे 1 अक्टूबर से। 50% टैरिफ पहले ही अमेरिका ने भारत पर लगा रखा है और भारत के ऊपर आरोप भी लगाया है रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने के लिए। लेकिन अब अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। एससीओ समिट के दौरान पुतिन ने साफ कहा है कि हम भारत के एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं जो कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए भारत कर रहा है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही कहा था, जो कि ट्रंप के नैरेटिव को काउंटर करता है। वहीं अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सोना बनने जा रहा है। अमेरिका से तेजी से दुनिया भर के बड़े देश अपना सोना निकाल रहे हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 30 साल में पहली बार अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से ज्यादा सोना सेंट्रल बैंकों के पास पहुंच चुका है, जो कि अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के लिए 3 दशक का सबसे बड़ा झटका है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी हमारी कवरेज अगर आपको पसंद आती हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक डेली ऐसी वीडियो पहुंच पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। साल 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के सेंट्रल बैंकों के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा सोना मौजूद है। साल 1996 के बाद ये सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। मशहूर मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट टावी कोस्टा ने इसे दुनिया के इतिहास में होने वाले सबसे बड़े रीबैलेंसिंग की शुरुआत बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सेंट्रल बैंकों के पास इस समय कुल 36,344 टन सोना मौजूद है। यह आंकड़ा मई 2025 तक का है। अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2020 और 2021 में सेंट्रल बैंकों ने मिलकर 1000 टन से भी कम सोना खरीदा था। लेकिन इसके बाद अचानक से सोने की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 1082 टन सोना खरीदा। 2023 में 1037 टन और 2024 में तो रिकॉर्ड 1180 टन सोना खरीदा गया, जबकि इससे पहले के पूरे दशक में औसतन 400 से 500 टन सोना ही खरीदा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 3-4 सालों में सेंट्रल बैंकों ने सोने की खरीद कई गुना बढ़ा दी। आज के समय में सोना सेंट्रल बैंकों की विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरी सबसे बड़ी एसेट बन चुका है। डॉलर अब भी पहले स्थान पर है और सेंट्रल बैंकों की होल्डिंग में इसका हिस्सा 46% है, लेकिन सोना अब 20% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि यूरो 16% पर तीसरे नंबर पर है। यानी सोना अब यूरो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रिजर्व एसेट बन चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिर सेंट्रल बैंक इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों खरीद रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की घटती पकड़। आज भी डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली रिजर्व करेंसी है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर कम होता जा रहा है। अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और जब किसी देश की करेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं तो निवेशक और सेंट्रल बैंक दोनों ही सोने की तरफ रुख करते हैं। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भू राजनीतिक हालात खराब हो, युद्ध की स्थिति बने या फिर किसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर भरोसा डगमगाने लगे, तब सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जाती है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सोने की मांग लगातार बढ़ी है और सेंट्रल बैंक भी इसे अपने रिजर्व में जोड़ रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 43% सेंट्रल बैंकर्स का मानना है कि वे आने वाले 12 महीनों में अपने सोने के भंडार को और बढ़ाएंगे, यानी भविष्य में भी सोने की खरीदारी जारी रहने वाली है। ये पूरा बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है। जब तक डॉलर पर भरोसा मजबूत था, तब तक सेंट्रल बैंक ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन टकराव और दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं ने डॉलर की पकड़ को कमजोर कर दिया है। इसका सीधा फायदा सोने को मिल रहा है। यही कारण है कि दुनिया के देश जिनका सोना अमेरिका में पड़ा है, वे वहां से इसे निकाल रहे हैं। जर्मनी और इटली के हालिया मामले इस दौर की गंभीरता दर्शाते हैं। इन दोनों देशों के पास अमेरिका के न्यूयॉर्क फ्रेड में भारी मात्रा में सोना सुरक्षित था। जर्मनी 3,352 टन और इटली 2,452 टन संयुक्त रूप से लगभग
245 अरब डॉलर का मूल्य का सोना अमेरिका में रखे हुए है। अब दोनों देशों में इसके अपने देश वापस लाने की मांग तेज हो रही है, क्योंकि वह भू राजनीतिक असहज स्थिति और अमेरिकी नीतियों के चलते इस पर भरोसा कम होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वहीं भारत भी ब्रिटेन के अंदर जमा अपना सोना भारत में ला रहा है। साफ है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव इस समय देखने को मिल रहा है और अमेरिका की साख को डोनाल्ड ट्रंप ने सदी का सबसे बड़ा झटका दिया है और यही सब अमेरिका की बौखलाहट को उजागर करता है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बाद भी भारत के ऊपर कई बड़े एक्शन लेने से पीछे नहीं हट रहे और अब अमेरिका की एक और बड़ी हिपोक्रेसी देखने को मिली। हाल ही में अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया था कि भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है, जो कि भारत को मिलना बहुत मुश्किल है। भारत को अमेरिका ने कहा कि भारत को ये जिद छोड़नी चाहिए, तभी भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील साइन हो सकती है। लेकिन अब अमेरिका इजराइल के मामले में भी टांग अड़ा रहा है। अब जब भारत इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है, तब भी अमेरिका बीच में रुकावट डाल रहा है। खबर आई है कि अमेरिका इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। यह वही अमेरिका है जो बार बार हमें कहता रहा है कि रूस से दूर हो जाओ और दूसरे देशों से रक्षा सौदा करो। हालांकि अमेरिका ये बात भूल गया है कि भारत और इजराइल के रिश्ते इतने मजबूत है कि जिस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उस समय भी इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ था। इसीलिए अमेरिका की ये साजिश यहाँ भी नाकाम साबित होने वाली है। अब भारत ने इजराइल की विंड डेमन मिसाइल में अपना इंटरेस्ट शो किया है और इजराइल इस हथियार को भारत को देने के लिए तैयार भी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या आगे चलकर भारत ये डील साइन करता है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों, एससीओ समिट के दौरान जिस तरह की तस्वीर भारत, चीन और रूस के बीच देखने को मिली, इसने पश्चिमी देश और अमेरिका को हैरान कर दिया। भारत चीन के एक और करीब गया तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर अमेरिका को यह बता दिया कि भारत रूस से दूर तो नहीं जाने वाला। इसके अलावा पुतिन की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एफर्ट उठाए जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, उसको अप्रिशिएट किया गया। साथ ही रूस और भारत के बीच साझेदारी आगे भी मजबूत होगी और इस साल के अंत में पुतिन भारत आएंगे, ये सभी अनाउंसमेंट भी इस दौरान किए गए। एससीओ समिट इस बार का भारत के लिहाज से क्यों इतना महत्वपूर्ण रहा, यहाँ पर भारत की किस तरह से एक बड़ी जीत हुई और चीन और रूस के साथ मिलकर भारत किस तरह से अमेरिका की टैरिफ को काउंटर करने जा रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल अगली वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।